तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है ट्रांसिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव संक्रामक। हमने ट्रांसिटिव यानी संक्रामित कुछ रोग्स के बारे में पढ़ा जो एक से दूसरे फैलते हैं। तो जो मतलब किसी एक व्यक्ति से दूसरे में आपके पास फैलते हैं, आपके पास या किसी भी मोड से, तो आपके पास क्या कहलाता है? संक्रामित रोग। ठीक, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही आपके पास है। इस संबंध का गुण भी कुछ इसी प्रकार से होने वाला है। देखो, मान लो कि समुच्चय ए पर आपके पास एक रिलेशन है आर। रिलेशन क्या है? आर। ये क्या कहलाएगा? ट्रांसिटिव कहलाएगा। ट्रांसिटिव मतलब संक्रामक कहलाता है। यदि कंडीशन जरा सुन लेना जरा, क्या आपके पास देखो, यदि इसके लिए युग्म ए बी आर में है, ध्यान सुनो, ए बी के आर में होने का मतलब क्या है? ए का संबंध बी से है, ए रिलेटेड टू बी, और साथ में अगर बी सी भी क्या है, ए बी देखो जो इसका द्वितीय घटक है वो यहाँ पर क्या हो गया? प्रथम घटक, और बी सी भी क्या हो रहा है? आर में, यानी बी, ए का संबंध बी से हो और बी का संबंध सी से हो। ऐसा होने पर अगर ए का संबंध डायरेक्टली सी से हो जाए, मतलब ए का संबंध क्या हो जाए? सी से हो जाए, ऐसा प्रूफ हो जाए, तो उस टाइम पर वो फंक्शन क्या कहलाता है? ट्रांसिटिव कहलाएगा। जबकि ए बी सी किसे ले गए? वो तीन एलिमेंट आपके पास है। ठीक, अब एक चीज़ और है इसमें, रिलेशन क्या है आपके पास? देखो, आपको देखना है, अगर युग्म ए बी आर में है और बी सी भी आर में है, तो उस टाइम पर अगर ए सी भी आर में हो जाता है, तो आपके पास, हम कहेंगे कि आपके पास क्या है? वो जो संबंध है वो क्या है? संक्रामक है। ठीक, अब थोड़ा ध्यान देना है आपको। अगर ए बी आर में हो पर बी सी आर में ना हो, तो ध्यान देना, आपके पास ए बी क्या है? तो वो तो आर में, ए का रिलेशन तो आर बी से है, ठीक, पर बी सी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पर भी क्या होगा? वो संबंध क्या होगा? संक्रामक हो जाएगा। ठीक, ऐसा ऐसा भी हो सकता है, क्या पता ए बी भी आर में ना हो और बी सी भी आर में ना हो, तो हम तब भी क्या कहलाएंगे? उस पूरे से आपके पास संबंध हो जाएंगे संक्रामक कहने वाले आपके पास। ठीक, तो ये एग्जाम्पल सेम वही हैं जो मैंने इसे पहले बताया था। देखो, आपके पास ट्रायंगल को लेते हुए आपके पास मान लो आर इक्वल टू है रिलेशन त्रिभुजों का, आपके पास टी वन टी टू ऐसे युग्मों को लिया जाएगा जहाँ टी वन समरूप है टी टू के। मतलब कहने का अर्थ है वेयर टी वन टी टू बिलोंग्स टू टी। अब टी को परिभाषित करना आने वाली है। टी आपके पास है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। किसी तल पर बनने वाले जितने भी आपके पास त्रिभुज होते हैं उन सबका समुच्चय टी था। उनमें से कोई ऐसे दो आपको त्रिभुज, मतलब ऐसे युग्म लेने हैं त्रिभुजों के जो आपस में क्या हो? समरूप। ये साइन किसका होता है? सिमिलर का आपके पास। ठीक है, ये आपके पास सिमिलर हैं, सिमिलर। ये से मैंने आपके पास एग्जाम्पल इससे पहले भी यही बताया था आपके पास, समरूप का। अब मुझे चेक करना है कि ये जो आपके पास आर है, ये आपके पास समरूप वाला जो रिलेशन है त्रिभुजों के समरूप होने का, वो आपके पास ट्रांसिटिव यानी संक्रामक है अथवा नहीं, ये मैं चेक करने वाला हूँ। ठीक, तो मैंने मान लो इफ टी वन टी टू एंड टी थ्री बिलोंग्स टू टी। अगर मैंने तीन त्रिभुज लिए हैं त्रिभुजों के समुच्चय टी से इस प्रकार से, सच दैट कि युग्म टी वन टी टू बिलोंग्स टू आर है और टी टू टी थ्री जो युग्म है वो भी क्या है? बिलोंग्स टू आर। अब इसका थोड़ा ध्यान देना, अगर टी वन टी टू बिलोंग्स टू आर है, मतलब इसका अर्थ हो गया कि टी वन सिमिलर है टी टू के, और टी, इसका अर्थ क्या होगा? टी टू समरूप है टी थ्री। तो ये मैंने आप थोड़ा ये जो एग्जाम्पल है थोड़ा ध्यान देना, ये हम क्योंकि एग्जाम्पल पहले भी यूज़ कर चुके हैं। तो अगर आपके पास मैंने तीन त्रिभुज लिए हैं समुच्चय टी से, यानी त्रिभुजों के समुच्चय से, इस प्रकार से हैं कि उनके लिए युग्म टी वन टी टू जो था युग्म वो भी आर में है और टी टू टी थ्री भी क्या? आर में। मतलब अगर ये दोनों आर में है, ये युग्म आर में, मतलब टी वन समरूप है टी टू के और टी टू क्या है? समरूप है टी थ्री के। तो हमको अगर चेक करना है कि ये फंक्शन, ये रिलेशन क्या है आपके पास, ये संबंध आपके पास संक्रामक है, तो अनिवार्य रूप से टी वन और टी थ्री भी क्या होगा? आपस में समरूप होना चाहिए आपके पास। ठीक, तो मुझे प्राप्त हुआ आपके पास कि टी वन ये सिमिलर है टी टू के और टी टू समरूप है टी थ्री के। तो मुझे ये दो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उन दोनों युग्म के, उस आपके पास युग्म के आर में होने का अर्थ ये हो रहा है। तो इसके आधार पर मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि टी वन क्या होगा? समरूप होने वाला है टी थ्री के, यानी आपके पास क्या है? दोनों भी क्या है? सिमिलर हैं। टी वन सिमिलर टू टी थ्री हमने पढ़ा है आपके पास। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा
T1 T3 also belongs to R, so R is ट्रांजिटिव। अब थोड़ा ध्यान देना, आपके पास आर क्या होगा यहाँ पर, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब कंडीशन जो आपके पास है वो आपके पास इस प्रकार से है कि जो संबंध है उसको अगर ट्रांजिटिव होना है तो उसके लिए अगर युग्म ए बी बिलोंग्स टू आर हो जाए और बी सी बिलोंग्स टू भी आर हो रहा है, अनिवार्य रूप से दोनों के दोनों युग्मों को आर में होना है। अगर नहीं होंगे तब हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्ट कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, ऐसा नहीं कि